हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप जुड़ चुके हैं इस आजाद एकेडमी के चैनल में। हम आपको घर बैठे ही इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक कराएंगे। आज हम हमारा पहला वीडियो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक है टेंस। वैसे तो हम छोटे क्लास से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम जो टेंस के गोल्डन रूल्स बताएंगे उनसे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस का अर्थ होता है टाइम। टाइम मतलब कोई भी काम हो रहा है और किस समय में हो रहा है या किस टाइम हो रहा है, हमें ये बात पता लगाने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। और काफी एडवर्ब होती है जिसे हमें पता चल ही जाता है एडवर्ब से कि हम ये एडवर्ब में प्रेजेंट की है, पास्ट की या फ्यूचर की है। वैसे ही टेंस में प्रेजेंट टेंस है, फिर पास्ट है, फिर फ्यूचर है। तीन टेंस के तीन सबयूनिट चार ग्रुप होते हैं। पहला सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल में हम देखते हैं कि या तो हमें क्या यूज होता है, डू या डज। डू या डज के साथ इंट्रोगेटिव यूज होता है सेंटेंस या नेगेटिव। मान लो कि कोई भी सेंटेंस है, वो अगर उस सेंटेंस में डू या डज या नेगेटिव है तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस का। अगर हमको पता लगाना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो हम पता लगा सकते हैं कि डू या डज है तो टेंस कौन सा होगा, वो सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट प्रेजेंट। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। दूसरा है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम देखेंगे कि डिड आएगा। क्या आएगा, डिड। इसमें भी नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, और इसमें वर्ब कौन सी यूज होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस एस यूज नहीं करेंगे। तीसरा है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के लिए क्या आएगा, विल। क्या आएगा, या हम सेल का भी यूज कर सकते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में आगे होगा कि प्रेजेंट सिंपल में होगा डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट, पास्ट सिंपल में होगा डिड वर्ब फर्स्ट, फ्यूचर में होगा विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें एक चीज और मालूम होती है कि हम सिंपल टेंस चाहे कौन सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। दूसरा कॉन्टिन्यूस। अगर बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, इज, आर और एम। इज आर एम कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है कंटिन्यू, लगातार। तो हम वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। जो वर्ब फर्स्ट के साथ क्या अटैच होके आती है, आईएनजी अटैच होके आती है, वो वर्ब की कौन सी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो जहां हम इज आर एम लगा रहे हैं, पास्ट में क्या होता है, वॉज वर्ब। तो हम क्या यूज करेंगे, वाज या वर्ब। कॉन्टिन्यूस आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। उस हिसाब से फ्यूचर में जाएंगे तो यहां क्या होगा, विल या सेल। ठीक है, यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, वर्ब फोर्थ। क्यों वर्ब फोर्थ क्यों आएगी, क्योंकि टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। जब भी टेंस कॉन्टिन्यूस होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ आएगी। तो हम विल और सेल प्लस बी। अब एक बात और समझने की है कि इस विल और सेल के साथ बी क्यों है, या बीइंग या बी वो क्यों नहीं है। देखिए विल और सेल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। विल और सेल क्या होते हैं, मॉडल है। तो मॉडल के साथ वैसे तो वर्ब की कौन फॉर्म आती है, वर्ब फर्स्ट आती है, लेकिन सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का है तो वर्ब फर्स्ट नहीं आकर वहां वर्ब फोर्थ आएगी। तो हम विल सेल के साथ क्या अटैच करेंगे, बी अटैच करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज और हैव, हैज या हैव। अब जिस सेंटेंस में हैज और हैव आता है
उसमें वर्ब हमेशा कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में क्या आएगा, विल सेल तो आएंगे, फ्यूचर मतलब ही विल सेल, विल सेल। फिर यहां अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में वर्ब थर्ड आती है, तो विल सेल हैव, तो विल हैव या सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, विल हैव, सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नाम से पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है। परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव, कंटीन्यूअस में क्या आता है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मैं यहां से लिख सकता हूं हैज, हैव, बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब हैज बीन या हैव बीन। परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सा टेंस आता है, हैज बीन या हैव बीन। ये दरअसल ज्यादातर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर से पहले यूज होता है, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बात पास्ट की हो रही है तो हैज हैव किसमें बदल जाएंगे, हैड में, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा कि पास्ट प्रेजेंट में तो हमने देखा कि हैज है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन के साथ क्या होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, विल हैव, सेल हैव, विल हैव या सेल हैव, और बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए कितना आसान एक टेबल बनाई है मैंने, और बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं कि जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टोटल मैंने 12 कॉलम बनाए अभी तक। 12 कॉलम में हमने ये देखा कि जो प्रेजेंट है उसमें सिंपल में तो डूडल जा रहा है, और नेगेटिव हो सकता है। कंटिन्यूअस में सबको पता होगा कि ई जा रहे हैं, वर्ब फोर्थ आती है, वर्ब फोर्थ जीरेंट फॉर्म होती है जो वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी अटैच होकर आती है। परफेक्ट में हमेशा हैज हैव आता है, और जहां जहां हैज हैव आएगा वहां कौन सी वर्ब आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, हैज हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये मोस्टली सिंस या फॉर टाइम संबंधी सेंटेंस में यूज होता है। अब बात करते हैं वापस पास्ट की। पास्ट सिंपल में हमने देखा कि डिड और नॉट और नेगेटिव हो सकता है, और वर्ब फर्स्ट। अब एक बात आपको मन में आ रही होगी कि सर डिड है फिर भी वर्ब फर्स्ट, या पास्ट है तो वर्ब फर्स्ट। तो एक इंग्लिश में अपवाद है, एक्सप्रेशन है कि डू, टू, डिड और लेट, और या मॉडल्स। कोई भी सेंटेंस में आपको टू, डिड या लेट या मॉडल हो तो उससे बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही का यूज होता है। तो इसलिए डिड है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस में मैंने बताया था, कंटीन्यूअस का अर्थ होता है लगातार। लगातार में वर्ब आती है आईएनजी, मतलब जीरंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पास्ट में क्या होगा, वाज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट में यहाँ हैज हैव था तो यह क्या होगा, हैड, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। मैंने पहले बताया था कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट हो गया परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का अर्थ हो गया हैड, फिर कंटीन्यूअस है तो वर्ब फोर्थ जाएगी तो क्या लगाएंगे, बीन, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर वापस फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर सिंपल में हमने देखा कि विल सेल के साथ वर्ब फर्स्ट आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मॉडल्स है। मॉडल्स एक्चुअली में विल सेल के साथ वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब फर्स्ट। फिर देखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या आ रहा है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल सेल के साथ बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ बी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि विल सेल क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमारा टेंस कौन सा है, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में हमारा कौन सी आती है, फोर्थ। तो इस फोर्थ को फोर्थ रहने के लिए हमने किसका यूज किया, यहाँ पे
बी का। फिर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर जहां जहां फ्यूचर टेंस आएगा वहां वहां क्या आएगा, विल सेल। और जहां जहां विल सेल है अब वहां वहां पता लगा सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस है। तो विल सेल आया है मतलब फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या होगा, विल सेल। अब परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ रखा है कि हैज हैव हैड है जो परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, विल हैव या शैल हैव। और हैज हैव के साथ बात हमेशा वर्ब की कौन फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है। तो फ्यूचर मिस तो क्या हो गया आपने, विल शैल। परफेक्ट मिस क्या हो गया, हैज हैव। और कंटीन्यूअस में क्या आएगा, बीन। तभी दोबारा फोर्थ आएगी। तो आपको फिर समझ में आ गया होगा। हम आप एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कि इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं।